हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो हेल्थ लाइव। आपके साथ मैं हूं शेफाली शर्मा। दोस्तों, कैंसर के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि अगर ये किसी को हो जाए तो उसका जीवन वहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूँगी ऐसा नहीं है, क्योंकि लोगों का मानना है कि इसका कोई इलाज नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर इसको इनिशियल स्टेज में पता लगा लिया जाए तो कैंसर को ठीक किया जा सकता है। कैंसर को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कैंसर के बारे में, और कैंसर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर पुनीत, जिनसे आज हम बात करेंगे। अगर आपका भी इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर पुनीत एसोसिएट करते हैं अपोलो हॉस्पिटल से, न्यू दिल्ली। सबसे पहले डॉक्टर, वेलकम टू द शो। डॉक्टर, जैसे कि आज हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि 2030 में ये महामारी का रूप ले लेगा, तो क्या ये बात सच है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कैंसर जैसे जैसे हमारा जो जीवन की समय रेखा है, पहले हमारा लेट से इंडिया में प्री इंडिपेंडेंस आम आदमी की लाइफ कम हुआ करती थी, 30 साल 40 साल। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी लाइफ स्पैन जो है, ह्यूमंस का लाइफ स्पैन, इंडियंस का लाइफ स्पैन इंक्रीज हो गया 40 to 50 से 60 70, ऐसे इट इज़ ग्रोइंग। सो जब पॉपुलेशन जो हमारी इंडिया की है वो एक एजिंग पॉपुलेशन की तरफ बढ़ती है, तो उसमें कैंसर का इंसिडेंस धीरे 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 इंक्रीज होता जाता है। और इसी प्रकार से टोटल अगर आप देखेंगे 1 लाख पॉपुलेशन में हमारे हिंदुस्तान में तकरीबन 200 लोगों को, और 200 से 400 लोगों को, डिफरेंट डेटाज आर देयर, 200 से 400 लोगों को कैंसर होता है 1 लाख लोगों के अंदर। सो 2030 में जो ये आज अगर आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड, कैंसर इज नंबर 2 किलर, वेयर एज इन 2030 इट विल बिकम नंबर 1 किलर डिजीज। सबसे ज़्यादा मौत का कारण दुनिया भर में 2030 में कैंसर रोग ले लेगा। जी, आपने कहा 2030 में कैंसर रोग ले लेगा, तो आपसे जानना चाहूँगी टाइप्स के बारे में। कितने तरह के टाइप्स होते हैं? अमूमन हमें ये पता है कि 200 तरह के टाइप्स होते हैं, लेकिन अगर बात की जाए कॉमन टाइप्स के बारे में तो आपसे जानना चाहूँगी इसके बारे में। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि देयर आर 200 टाइप्स ऑफ कैंसर्स। ये हम डिपेंड करते हैं हिस्टोलॉजी, ऑर्गन बेस्ड में। आप इसको सिंपली ऐसे कह सकते हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी में देयर आर 200 किस्म के हमारे ऑर्गन सिस्टम हैं। जैसे मान लीजिए ब्रेस्ट है, लंग है, गैस्ट्रिक है, जीआई सिस्टम है, आइज है, ब्रेन है, नोजल सिस्टम है। सो अगर आप ऑर्गन वाइज देखेंगे, देयर आर 200 डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज। इन 200 डिफरेंट टिश्यूज से देयर कैन ओरिजिनेट 200 टाइप्स ऑफ कैंसर्स। इसलिए हम 200 कैंसर के जो प्रकार हैं ये जानना बहुत जरूरी इसलिए है कि अगर आप देखेंगे, हम जस्ट किसी के अंदर गांठ है, हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये कैंसर है। कैंसर का पता सिर्फ और सिर्फ जब हम उससे एक टुकड़ा लेंगे और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर, चाहे वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, चाहे वो फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स। सो बट इट हैज़ टू बी नॉट जस्ट बाय ह्यूमन आई। व्हाट आई वांट टू टेल यू, ये हम सिर्फ आंख से देख के नहीं बता सकते हैं कि ये जो टिश्यू है ये कैंसर है। इसको स्पेशल किस्म की दूरबीन होती है जिसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। उन माइक्रोस्कोप के अंदर, यंत्र के अंदर इसको देख के ही हम बता सकते हैं कि ये 200 प्रकार में से किस टाइप का कैंसर है। जी डॉक्टर, आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम जान लेते हैं। हेलो हेलो जी, शिखा जी बताएं, क्या प्रॉब्लम है आपकी? जी, मैं शिखा सक्सेना बोल रही हूँ जी। मेरा कैंसर का ऑपरेशन होके चुका है, टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी हुई है, और मैं वो क्या कहते हैं पेप्समियर भी कराती रहती हूँ। तो कितने कितने दिनों बाद पेप्समियर कराना चाहिए? जी डॉक्टर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? देखिए, जो पेप्समियर का टेस्ट होता है अमूमन डिफरेंट इंडिकेशंस हैं। जैसे कॉमन पब्लिक के लिए जब हम कैंसर सर्विस की स्क्रीनिंग करते हैं, उसके लिए जो पेप्समियर हम रिकमेंड करते हैं कि ये 20 साल के बाद टेस्ट शुरू हो जाता है, और अमूमन 70 साल की उम्र तक हम ये इसको करवा सकते हैं। अमेरिका वगैरह जो रिच कंट्री है वहाँ हम कहते हैं साल में एक बार ये ज़रूर करवाइएगा पब्लिक के लिए जो हेल्दी है। और जिन यंग लेडीज़ में 30 इयर्स के बाद इसको हम सिर्फ सिंगल टेस्ट नहीं कराते हैं, पैप प्लस एचपीवी जो हम 2 टेस्ट बोलते हैं, उसमें 2 टेस्ट कराना अनिवार्य हो जाता है 30 से 70 साल की उम्र में। और इंडिया में बिकॉज हमारी जो देश है, हमारे पास रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं है, तो उसमें हम एवरी ईयर नहीं बोलते हैं। जो हमारी इंडियन नेशनल गाइडलाइन है उसमें हम बोलते हैं कि कोई भी लेडी कम से कम
3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में अगर वो 3 बार करवा लेती है या लाइफ टाइम में सिर्फ 1 बार भी करवा ले, तब भी उसमें हमने देखा गया है कि कैंसर से प्रोटेक्शन काफ़ी हद तक मिल जाती है। तो हम ये बोलेंगे कि इट डिपेंड अपॉन द इंडिकेशन। और जैसे ये बता रहे हैं कि मान लीजिए किसी को कैंसर हो गया, फिर उसने ऑपरेशन करवा लिया, तो अब उसका यूट्रस चला गया, तो उसमें अब यूट्रस पैप स्मीयर जो है वो यूट्रस तो रहा नहीं, सर्विक्स रहा नहीं, तो उसमें जो पैप स्मीयर, वो उसको हम टेक्निकली पैप स्मीयर नहीं बोलते हैं, उसमें जो टिप ऑफ द वजाइना जो रह गया उसको बोलते हैं, जैसे डोम ऑफ द वजाइना जो रह गया, बर्थ कैनाल का जो टिप है, उससे हम जो वो ले रहे हैं, स्मीयर ले रहे हैं, इट इज़ ए वेजिनल स्मीयर एक्चुअली, बिकॉज द सर्विक्स हैज़ बिन रिमूव। जैसे इन्होंने बताया कि इनका अगर टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी ऑलरेडी हो चुका है, तो सर्विक्स निकल चुका है, तो रादर देन पैप स्मीयर इनके केस में जो हो रहा है वो इट इज़ दी वेजिनल स्मीयर ले रहे हैं, और वो हम एवरी ईयर करवा सकते हैं इनके केस में। जी बिल्कुल, हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, विनोद जी कोलकाता से। हेलो। हेलो जी विनोद जी, स्वागत है आपका हेल्थ लाइफ में, बताएं। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। सर वो मेरे मुंह के अंदर, मैं आज से 3 साल पहले तक बहुत पान पराग खाता था। जी जी। मुंह के अंदर सर राइट साइड में मेरे एक दांत से कट जाने से गाल में कुछ घाव जैसा हो गया। उसके बाद मैं जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर देख करके उसको बोले कि आपको बायोप्सी करना होगा। बायोप्सी किए हैं, 14 तारीख को मेरे को बोले हैं कि बायोप्सी का रिपोर्ट आएगा। सर इसमें क्या ये बहुत सीरियस बात हो जाती है? यही हम मतलब डर बहुत लग रहा है कि वो लोग बोल रहे हैं कि हो सकता है कैंसर हो गया आपको। कुछ ठीक क्लियर नहीं हो पा रहा है हमको पिक्चर, हम बहुत घबराहट है हमको। जी देखिए, इसमें घबराने की बात नहीं है, आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी के पास हर एक किस्म का इलाज। इसमें अच्छी न्यूज़ भी मैं आपको दे दूं कि सबसे अच्छी बात होती है, डॉक्टर आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम एक बहुत अच्छी जो गुड न्यूज़ जिसको हम बोलते हैं कैंसर में आज के युग में है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि यंत्र जो माइक्रोस्कोप होता है, सिर्फ इसके अंदर आपका टुकड़ा लिया गया है और माइक्रोस्कोप में देखकर हम वो बताएंगे कि आपको कैंसर है या कैंसर से पहले एक स्थिति होती है जिसे हम कहते हैं प्री कैंसर। प्री कैंसर का मतलब है कि कैंसर से को बनने, नॉर्मल टिश्यू से कैंसर बनने में अमूमन 10 साल का समय लगता है। तो ये जो 10 साल के समय के अंदर कोई जो जख्म है आपका नॉर्मल से कैंसर ना बन जाए, इसलिए जब हम बीच में उसको टेस्ट करते हैं तो कई बार वो प्री कैंसर निकलता है। और प्री कैंसर का जो इलाज है वो तकरीबन आप मान लीजिए कि 100% क्योर होती है। तो हम ये आपकी बायोप्सी डॉक्टर इसलिए बोल रहे हैं कि लकीली अगर आपका वो जो 10 साल के अंदर का पीरियड है उसमें अगर अभी सिर्फ प्री कैंसर बना है, तो वो प्री कैंसर को बायोप्सी करके सिर्फ आपका लेज़र से या छोटे किस्म का ऑपरेशन करके सिर्फ उससे ही आपका उपचार हो जाता है। या अभी मान लीजिए प्री कैंसर था, आपका वो जख्म निकल गया पूरा और आसपास का एरिया क्लीन है, तो डॉक्टर को और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको अपना फिर लाइफस्टाइल बदलने की ज़रूरत है। जैसे आप बिल्कुल भी तंबाकू का सेवन ना करें, शराब का सेवन ना करें, अपने जो आपकी ओरल माउथ की हाइजीन है उसको बिल्कुल साफ़ रखें, टूथब्रश डेली करें और आप माउथ वॉश डेली कीजिए, और फ्लॉसिंग होती है, टूथ फ्लॉसिंग जिसको धागे से हम बोलते हैं साफ़ करें, वो ज़रूर करें। और लेकिन टूथपिक वगैरह यूज़ ना करें। और अगर कोई डेंटल इन्फेक्शन हो जाती है आपको, तो वो अपने डॉक्टर डेंटिस्ट को आप हर एक 6 महीने के बाद ज़रूर दिखाएं। तो ये सारे प्रिकॉशंस आप, और हेल्दी डाइट खाएं, फ्रूट्स वेजिटेबल दिन में कम से कम 5 बार खाइए, जैसे ब्रेकफास्ट लंच डिनर, और बीच में उसके साथ छोटे छोटा फ्रूट आप ज़रूर खाइए उनके साथ। तो ये अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करेंगे तो इसमें आपको ज़रूर मुंह के कैंसर से बचाव होगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ अगली कॉलर भी जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। हेलो। हेलो जी प्रियंका जी, बताएं क्या प्रॉब्लम है आपकी? हाँ जी डॉक्टर, मेरी उम्र 27 साल है। मुझे पहले पीरियड्स के दौरान छाती में सेंसिटिविटी होती थी जो अब नहीं होती है, पर नॉर्मल डेज में भी कई बार मुझे उस जगह पर गार्ड सा फील होता है और अजीब सा मूविंग पेन होता है। तो क्या मुझे ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोस के लिए जाना चाहिए? जी देखिए, सबसे अच्छी बात ये होती है कि आजकल की जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी सेफ और अच्छी होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपके केस में मैं ये बोलना चाहूँगा कि ब्रेस्ट के लिए अगर आपको लंप लगता है विद इन द 10 डेज ऑफ द मेंसेस के 10 दिन के अंदर अंदर लेडीज़ को ब्रेस्ट लंप या वो टेम्परेरी आ जाते हैं। तो अगर आपने ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवाना है तो पहले तो आप अपनी ब्रेस्ट को मेंसेस के टाइम पे फील मत कीजिएगा, मेंसेस खत्म होने के 10 दिन के बाद फील कीजिएगा, और जो वो लंप लगता है सिग्निफिकेंट, तब वो सिग्निफिकेंट है, नंबर 1। नंबर 2, 80% ऑफ द लंप्स आपकी एज में हम मानते हैं कि वो कैंसर नहीं होते, 80%, ओनली 20%। तो पहले के रिस्क है 1/5 होता है। लेकिन नंबर 3,
अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री बड़ी स्ट्रांग है, मान लीजिए कई फैमिलीज में ऐसा होता है कि मदर को भी है और मदर की 3 बहनें हैं उनको भी है, और उनकी बहनों की कोई बेटी है उनको भी कैंसर है, तो उसमें हम रिकमेंड करते हैं कि 25 साल के बाद आप अपनी स्क्रीनिंग शुरू करा दें। लेकिन उसमें हम मेमोग्राफी और जो एक्सरे का यूज़ नहीं करते हैं 40 साल तक। 40 साल से पहले 25 से 40 साल के बीच में आप सिर्फ अपना ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड कराएं और या एमआरआई करवाएं। अगर रिस्क ज़्यादा है, फैमिली हिस्ट्री आपकी बड़ी स्ट्रांग है, तो एक सिर्फ एमआरआई करवा लीजिएगा, एमआरआई विद कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन के साथ। तो उसमें जो पकड़ है उसमें हम बोलते हैं जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 काइंड का डिफेक्ट बोलते हैं कि जब हम इंजेक्शन लगाते हैं कि वो ट्यूमर के अंदर जाके उसके अंदर उसको एब्जॉर्ब करता है कि नहीं और फ्लश कर देता है कि नहीं। तो अगर वो टाइप 3 काइनेटिक्स हैं तो हम आपको बायोप्सी के लिए एडवाइस करते हैं, और अगर सिर्फ टाइप 1 ही काइनेटिक्स हैं तो फिर कोई बायोप्सी वगैरह नहीं करते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। जी बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो जी बताएं, क्या प्रॉब्लम है आपकी? जी, मैंने कैंसर का ऑपरेशन कराया है और मैं पेप्समियर भी कराती हूँ, लेकिन 2 बार मेरे को ब्लीडिंग भी हो चुकी। पेप्समियर में कुछ नहीं आता है। जी, आपका हमें बताइए किस चीज का ऑपरेशन हुआ है, कैंसर किस टिश्यू में था, किस जगह साइट पे फ्री था? और ये फैलोपियन ट्यूब, ये सारे एक साथ चिपक गए थे, उनको अलग करके कैंसर का ऑपरेशन हुआ है, टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी। लेकिन मेरे को 2 साल हो गए ऑपरेशन कराए, इस बीच में मुझे 2 बार ब्लीडिंग भी हुई है और पेप्समियर में कुछ नहीं आता मेरा। देखिए, आपका ध्यान रखिएगा, नंबर 1 फैलोपियन ट्यूब का कैंसर काफ़ी रेयर होता है। नंबर 2 पेप्समियर जो है वो आपका, अब क्योंकि आपका सर्विक्स चला गया है, मैंने जैसे पहले कॉलर को भी बताया था, अब आपका पेप्समियर नहीं है, टेक्निकली दिस इज ए वेजिनल स्मियर, मतलब आपकी जो बर्थ कैनाल है, जो बच्चे का जन्म देने का रास्ता है, उसके ऊपर का हिस्सा सर्जरी में 1/3 जो 1/3 हिस्सा है उसको रिमूव कर दिया जाता है। 2/3 जो हिस्सा है हमारे बच्चे पैदा होने का, वो रास्ता वो सिर्फ रहता है और उसके ऊपर से ये टेस्ट किया जाता है। तो ये वेजिनल एग्जामिनेशन है। फिर भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आपके केस में कि वो अंदर का हाल आपको नहीं बताएगा, वो सिर्फ, क्योंकि कैंसर में जो लिम्फेटिक्स होती हैं, ये पैप टेस्ट भी लाजमी है, लेकिन ये सिर्फ आपको बाहर का हाल बताएगा, क्योंकि इसमें जो क्या है कि लिम्फेटिक्स होती है, कई बार कैंसर लिम्फेटिक्स से चलकर टिप ऑफ दी जो बर्थ कैनाल है उसके ऊपर, उसके मुंह पे आ जाता है। तो कैंसर सबसे पहले हो सकता है वहाँ रिकरेंस हो, इसलिए वो बार बार आपका ये टेस्ट कर रहे हैं, नंबर 1। लेकिन ये आपकी जो रिकरेंस पेट के अंदर है उसको अच्छी तरह से जानने के लिए आप जो है अपना MRI टेस्ट साल में 1 बार करवा सकती हैं। और अगर रिस्क ज़्यादा हाई है, आपका वो डॉक्टर बता देगा, अगर रिस्क ज़्यादा हाई है तो 6-6 महीने पे भी, क्योंकि MRI में कोई रेडिएशन नहीं होती है। और प्लेन MRI मत कराइएगा, MRI विद कॉन्ट्रास्ट, मतलब एक इंजेक्शन भी लगेगा आपको, वो इंजेक्शन बहुत सेफ होता है, उससे कोई ऐसी रिएक्शन नहीं होती है जैसे CT स्कैन के इंजेक्शन से कभी कभी हो सकती है। तो MRI इज़ वेरी सेफ, इट इज़ रेडिएशन फ्री एंड ऑल्सो इट इज़ फ्री ऑफ एनी साइड इफेक्ट फ्रॉम द कॉन्ट्रास्ट। जी बिल्कुल। डॉक्टर पुनीत, आपसे जानना चाहूँगी, व्हाट इज़ द ग्लोबल लोड ऑफ कैंसर? ग्लोबल लोड में कैंसर में देखिए, जैसे आपने पूछा था कि डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट लाइफस्टाइल है लोगों के, तो डिफरेंट काइंड के कैंसर्स जो हैं उनका लोड होता है। जैसे मान लीजिए जापान में गैस्ट्रिक कैंसर, जिसको हम बोलते हैं अमाशय, हमारे खाने की थैली है, उसका जो कैंसर है वो नंबर 1 है जापान में। सेम अगर आप देखेंगे अमेरिका में जो है, अमाशय का कैंसर नंबर 1 नहीं है, वहाँ जो है लंग और प्रोस्टेट कैंसर जो है वो नंबर 1 है मेल्स में, और फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 है। अब आप इंडिया में आ जाइएगा, हमारे भारत में अगर आप देखेंगे तो स्त्रियों को, भारतीय स्त्रियों को सर्विक्स कैंसर इज नंबर 1, वेयर एज मेल्स में, इंडियन मेल्स में अगर आप देखेंगे भारतवर्ष में, मुंह का कैंसर जो, जिसको हम हेड एंड नेक रीजन बोलते हैं, या ओरल कैविटी का कैंसर है, वो नंबर 1 कैंसर है। तो डिफरेंट रीजन्स के ऊपर आपके लाइफस्टाइल्स के मॉडिफिकेशन या जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स है उनका एक्सपोजर डिफरेंट हो सकता है। वायरसेस, मान लीजिए अफ्रीका में एक बेल्ट होती है जो अलग, बर्किट लिम्फोमा जिसको हम एक कैंसर बोलते हैं, या एक टाइप का कैंसर होता है, छोटे बच्चों में ही होता है वो, क्योंकि वहाँ एक किस्म का वायरस, अफ्रीका बिंग नियर टू द सी, तो उस वहाँ मॉइस्चर लेवल, जो वो वायरस उसी मॉइस्चर लेवल पे रहता है, तो उसी एरिया में उस टाइप का कैंसर पाया जाता है। वैसे जापान का एक आइलैंड है जिसमें हम बोलते हैं HTLV3, तो एक स्पेशल किस्म का वायरस होता है, वो मदर को कैंसर कर देता है, और वो ही वायरस जब मदर बच्चे को फीड करती है तो वो फीडिंग में भी वो जो वायरस जा सकता है और बच्चे को भी कैंसर हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम मदर में डायग्नोज करते हैं, मदर प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसमें ब्रेस्ट फीडिंग इज एब्सोल्युटली नो,
जी। सो उसमें हम बोलते हैं मदर को कि यू कैन नॉट ब्रेस्ट फीड योर चाइल्ड। उसमें फिर ऐसी दवाई देते हैं कि जिसमें से मिल्क सिक्रीशन बंद हो जाती है 6-7 दिन के अंदर, ब्रोमोक्रिप्टिन देके, और मदर को बोलते हैं यू कैन नॉट ब्रेस्ट फीड योर चाइल्ड। जी। तो ये एक बड़ी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ये वायरस वगैरह जो है सिर्फ ये ऑर्डिनरी इवन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते हैं, स्पेशल यंत्र, स्पेशल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिया, उनसे दिखते हैं, और साइंस ने इनको ढूंढ लिया है। और इसी कोरिलेशन के चलते हम इस नॉलेज का फायदा उठाकर ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं इनसे हम लोगों को कैंसर से बचा सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर पुनीत, आपसे मैं बातचीत जारी रखूंगी और डिटेल्स लूंगी कैंसर के बारे में, लेकिन अभी हमारे शो पे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। दर्शकों, आप भी कहीं जाइएगा नहीं, छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे हेल्थ लाइव में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कैंसर के बारे में, जिस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर पुनीत गुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल। अगर आपका भी कैंसर से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 01147545447 और साथ ही 48। डॉक्टर, अब आपसे जानना चाहूँगी कैंसर के बारे में कि किन लोगों को कैंसर के टेस्ट करवाने चाहिए। ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है। इसमें कई लोग, जब हम हेल्थ चेकअप्स वगैरह के लिए लोगों को बोलते हैं और एडवर्टाइज़ करते हैं या डोर टू डोर भी जाते हैं, कुछ एनजीओज़ ये काम कर रहे हैं, तो हमेशा लोग कहते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है, हम क्यों जाएं, हमारी फैमिली में तो कोई कैंसर की हिस्ट्री नहीं है, तो हम नहीं जाएंगे इसमें हेल्थ चेकअप के लिए। बिल्कुल। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हेल्थ चेकअप के लिए एज स्पेसिफिकेशंस हैं, और हर एक कैंसर के लिए हम हेल्थ चेकअप नहीं कर सकते। मान लीजिए अब आप मान लीजिए ब्रेन ट्यूमर है, चाहे किसी को घर में फैमिली हिस्ट्री भी है, उनके फादर को या मदर को ब्रेन ट्यूमर हुआ, लेकिन हम उनका ब्रेन ट्यूमर के लिए कोई प्रिवेंटिव टेस्ट ऐसे नहीं कर सकते। इट इज़ इलीगल इनफैक्ट कि हम उनको बोले नहीं जी आप हर साल अपना ब्रेन का सीटी स्कैन कराइए या ब्रेन का एमआरआई कराइएगा, हम हर साल कराइए, ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है। दैट यू कैन नॉट डू। सिमिलरली लेट्स से लंग कैंसर है, अगर हम सब लोगों को बोलो कि भाई ठीक है आप लोग जितने भी स्मोकर हैं दुनिया में वो सब अपना हर साल चेस्ट एक्सरे कराएं, तो इट इज़ इलीगल, यू कैन नॉट डू इट बिकॉज देयर इज़ नो रिकमेंडेशन लाइक दैट। जिस कैंसर में साइंस के पास आज की डेट में डाटा है कि हम लोगों की लाइफ में एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, आफ्टर डायग्नोसिंग द कैंसर हम उस कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और उससे जो मैंने आपको बताया कि 10 साल में प्री कैंसर पीरियड में ही उसको क्योर कर सकते हैं, उन कैंसर्स में आप देखेंगे उनके टेस्ट करने के लिए प्रॉपर एज, लेट्स से सर्विक्स कैंसर जैसे मैंने आपको बताया स्क्रीनिंग 20 साल से 70 साल की उम्र में। उसमें यह नहीं है कि आपके घर में कैंसर है नहीं है, आपकी माताजी को कैंसर हुआ कि नहीं, आपके पिताजी को,